नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 1 में किस तरह से हमें आकलन करना है, 9वें सप्ताह में हमें क्या और कैसे करना है, यह वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो मैंने लिया है ये हमारा सप्ताह 5 से स्टार्ट है। यहाँ पर देखिए ये हमारा सप्ताह 5 है, क्योंकि चौथे सप्ताह तक हमें आकलन नहीं करना था कक्षा 1 का विशेष तौर पर यह है कि कक्षा 1 का आकलन हमें 5वें सप्ताह से करना था। तो ये 5वें सप्ताह का मैंने सीख लिया कार्यपत्रक है, इसी पर हमें आकलन करना था 5वें सप्ताह से। तो सभी शिक्षक साथियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है वो हमें 5वें सप्ताह से भरना है। मैंने इसे बताया भी है कि वार्षिक ट्रैकर साप्ताहिक ट्रैकर किस तरह से भरें, अपने चैनल पर मैंने बताया है इसे, लेकिन अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप देख लें। ट्रैकर के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दिया है। तो ये देखिए ये सप्ताह 5 से है, मैंने सीख लिया। अब का वर्ण पर गोला लगाएं। अब इसमें देखिए हमें यहाँ पर बच्चों को अंक देना है 5 में से। अब जैसे 5 जगह का वर्ण बना है, 5 में से कितना बच्चे ने गोला लगाया है तो उसी के आधार पर हमें यहाँ अंक देना है। तो ये दोनों पे र पे भी इसी तरह से है कि 5 में से बच्चे ने कितने वर्ण पर गोला लगाया, कितने अंक प्राप्त किए, वही अंक हमें यहाँ लिखना है। अब देख कर लिखना है, ये भी वर्क करना है कि शिक्षक अब तक सिखाए गए वर्णों को देख कर लिखने को कहें। क और र बच्चे देख कर लिखेंगे और प्रत्येक बच्चे का आकलन बारी बारी से करना है। इस दौरान अन्य बच्चों को स्वतंत्र रूप से हम लोग पठन और लेखन का कार्य देंगे। तो ये कार्य हो गया। अब यहाँ अभ्यास कार्य के लिए जगह है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि जो बच्चों का हम लोग समूह बांटे हैं, जो बच्चे हमारे 50% से कम का यहाँ उत्तर दे पाएंगे इसमें, तो उन बच्चों को हम लोगों को जो समूह उसमें रखना है, 1 में रखना है। और जो बच्चे 50% से अधिक का उत्तर दे लेंगे प्रश्नों का, उन्हें समूह 2 में रखना है। तो जो समूह 2 के बच्चे हैं उन्हें हम यहाँ पर अभ्यास कार्य दे सकते हैं। जैसे इसमें क और र पर कार्य हुआ है तो हम यहाँ पर बच्चों को क से बनने वाले 2 शब्द या 2 अक्षर वाले शब्द या 3 अक्षर वाले शब्द, इस तरह से हम अपने बच्चों को देख सकते हैं लिखने के लिए क और र का वर्ण। ये हो गया। अब यहाँ देखिए स्टार बना है, थंब बना है और इमोजी बनी है। तो हमें बच्चे अगर बहुत अच्छा करते हैं तो हमें स्टार देना है। अगर बच्चे ठीक ठाक अगर सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो स्टार देना है। अगर बच्चे अच्छा करते हैं तो थंब देना है। और बच्चे अगर ठीक ठाक करते हैं तो इमोजी देना है। तो उस पर हमें टिक करना है। बस आपको जो भी बच्चा आपका जैसे वर्क करेगा उसी पर हम लोग टिक कर देंगे। और यहाँ डेट लिखने के लिए बना हुआ है, यहाँ सिग्नेचर करना है। इस तरह से हमें कार्यपत्रक अपना भर लेना है। अब ये हमारा 6वां सप्ताह है। ये 6वें सप्ताह का भी सेम हमें वैसे ही कर लेना है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। और ये हमारा 7वां सप्ताह है, 7वां सप्ताह भी ऐसे कर लेना है। और फिर नेक्स्ट 8वां सप्ताह हम लोग भर लेंगे। अब हम आते हैं अपने 9वें सप्ताह में। तो ये जो हमारा 9वां सप्ताह है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे सर्वाधिक आकलन का सप्ताह है। भाषा का सर्वाधिक आकलन हमें 9वें सप्ताह में करना है और गणित का सर्वाधिक आकलन 11वें सप्ताह में। तो ये 9वां सप्ताह है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 9वें सप्ताह में हमें पढ़ने के लिए दिया गया है कुछ शब्द र स त न। इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। 10 शब्द हैं यहाँ पर, 10 वर्ण हैं, 10 अक्षर। तो अब 10 अक्षर में जो बच्चे पढ़ पाएंगे उसी के अनुसार से हम यहाँ पर अंक देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 10 शब्द हैं, 20 शब्द हैं, जिसमें से जो बच्चे हमारे पढ़ पाएंगे उसी के अनुसार से हम यहाँ पर अंक देंगे। और सुनकर लिखने के लिए अपने बच्चों को कहेंगे। तो ये वर्क हमें करना है अपने बच्चों को। इसके लिए हमें 2 दिन दिया गया है। सर्वाधिक आकलन के लिए हमें 2 दिन का समय दिया गया है, क्योंकि सभी बच्चों का व्यक्तिगत रूप से आकलन करना है। तो हमें 2 दिन का इसके लिए समय दिया गया है। 2 दिन में हमें सर्वाधिक आकलन अपने बच्चों का कर लेना है और समूह निर्धारण कर लेना है। समूह निर्धारण करने के बाद हमें उन बच्चों को उसी तरह से रेमेडियल वर्क, पुनरावृत्ति का कार्य हमें सामूहिक तौर पर सभी बच्चों को कराना है। विशेषकर जो बच्चे हमारे 50% से कम अंक प्राप्त करें, कम बच्चे उत्तर दे पाएँ, उन बच्चों पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है कि हमारे बच्चे कहाँ उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें जहाँ भी दिक्कत हो उस पर हमें कार्य करना है। तो ये तो हो गया हमारा। सोमवार मंगलवार हम लोग सर्वाधिक आकलन पर करेंगे। उसके बाद बुधवार से हमें सर्वाधिक पुनरावृत्ति पर कार्य करना है। अब सर्वाधिक पुनरावृत्ति पर ये हमें देखिए, ये तो बच्चों को सिर्फ हमें सहज करने के लिए ये दिया गया है, इसमें बहुत कुछ नहीं है।
अब जो मुख्य है वो यहाँ देखिए पाठ 56 से स्टार्ट होता है। अब इसमें हम लोगों को अपने बच्चों को कार्य कराना है। पाठ 56 पर है सर्वाधिक पुनरावृत्ति। अब जैसे इसमें देखिए र और न वर्णों के गोले में रंग भरना है, तो इसमें बच्चों को चुनना है और रंग भरना है। तो हम यहाँ पर जो भी हमें कार्यपत्रक दिए गए हैं वो हमें 5 कार्यपत्रक दिए गए हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा 55 और 56, 57, 58 और 59 यही हमारे हैं, और हमें इस पर 10 दिन कार्य करना है। 10 दिन कार्य करना है का मतलब क्या है कि हमें एक कार्यपत्रक पर 2 दिन का हमें समय मिल रहा है कार्य करने के लिए। तो हम इसे बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। कुछ ही वर्ण हैं हमारे जिस पर हमें कार्य करना है, अपने बच्चों को समझाना है, उसकी पहचान करानी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक दिन बच्चों को रिवाइज करवा देंगे, वर्ण की पहचान करा लेंगे अच्छे से। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग कार्यपत्रक अगर देंगे भरने के लिए तो उसका रिजल्ट हम लोगों के सामने बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम लोग अपना वर्क करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो और हमारे बच्चे वर्क भी कर लें। क्योंकि देखिए विभाग का जो आदेश है उसके अनुसार से हमें कार्य भी करना है, और हमारे बच्चे सभी, अगर आपकी कक्षा के सभी बच्चे समूह 1 में रह जाते हैं, समूह 2 में कोई भी बच्चा नहीं जाता है, तो ये हमारी जवाबदेही है कि आपने अभी तक बच्चों को क्या पढ़ाया है। तो इसलिए जो भी वर्ण है उस पर हमें कार्य करना है, और उसके बाद उसमें से बच्चों का समूह निर्धारण करना है। समूह 1 और समूह 2 में हमारे बच्चे होने चाहिए, इस पर हम लोगों को कार्य करना है। तो इसी तरह से हम लोगों को एक दिन एक कार्यपत्रक पर हम लोग 2 दिन कार्य करेंगे और उसी पर हम लोगों को अभ्यास कराना है। इसी तरह से हमें ये पूरा सर्वाधिक आकलन वाला भर लेना है। और फिलहाल मैं आप जैसे सर्वाधिक आकलन भरूंगी, साप्ताहिक आकलन भरूंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वहाँ से देख करके भी आप लोग भर लीजिएगा। अगर कहीं किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।